हेलो एवरीवन, गुलेनबेरी सिंड्रोम के इस सीरीज में थर्ड पार्ट में आपको मैं बताती हूँ कि इसके मेजर सिम्टम्स क्या हैं। हमने साइनिंग जो है वार्निंग साइंस पढ़े थे, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं हम लोग, आप एक बार देख सकते हैं। अभी के लिए हम स्टार्टिंग में देखते हैं सिम्टम्स कैसे होंगे। टिंगलिंग सेंसेशन होगा हाथ और पैरों में, ठीक है। टिंगलिंग सेंसेशन कैसे होता है, जैसे पिन चुभे, है ना, पिन चुभने वाला सेंसेशन होता है। उसके बाद नमनेस स्टार्टिंग हो जाएगी, कहाँ से, लोअर लिम्ब से स्टार्ट होगा और ये प्रोग्रेस होते होते अपर लिम्ब तक आ जाएगा। मायाल्जिया और बैक पेन। मायाल्जिया का मतलब होता है मसल पेन, ठीक है। मसल पेन हो सकता है, मस्कुलर एरिया, ये जो जितने भी हमारे ये थाई है ना, काफ मसल्स हैं, ये सब बहुत पेन हो सकता है। अदरवाइज बैक पेन भी हो सकता है। प्रोग्रेसिव सिम्टम, इसका मतलब ये है कि अब जब बढ़ रहे हैं सिम्टम्स तो क्या क्या होंगे। जो रिफ्लेक्सेस हैं, रिफ्लेक्सेस वो डिमिनिश होने लगेंगे, स्पेशली डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस जो हैं। असेंडिंग पैरालिसिस होगा, नीचे की तरफ से पैरों में सेंसेशन कम होने होते 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 ऊपर तक भी आने लगेगी। नेक्स्ट है डिसआर्थरिया। डिसआर्थरिया का मतलब है कि बोलने में भी परेशानी होगी, प्लस जो जॉइंट्स हैं वो भी स्टिफ होने लगेंगे। स्पीच जो मैंने आपको बताया डिसऑर्डर, उसमें एफोनिया हो सकता है और स्लरिंग ऑफ स्पीच हो सकता है। स्लरिंग ऑफ स्पीच, एफोनिया का मतलब होता है द पेशेंट और द पर्सन विल नॉट बी एबल टू स्पीक एनीथिंग। उसके बाद है डिस्फैजिया। डिस्फैजिया में पर ये जो स्वॉलोइंग करने का जो रिफ्लेक्स है उसको बोलते हैं कि डिस्फैजिया। जब पेनफुल स्वॉलोइंग हो तो स्वॉलो करने में प्रॉब्लम होगा पेशेंट को, ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम होगा, लंग्स के जो मसल्स हैं वो भी काम उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ब्लड विजन हो सकता है और रेस्पिरेटरी फेलियर के चांसेस हैं। रेस्पिरेटरी फेलियर के चांसेस इसलिए हैं कि ये जो मसल्स हैं, ये जो लंग्स हैं या फिर जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो खुद काम नहीं कर रहे हैं, पैरालिसिस में हो सकता है, ठीक है। इस वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है और पेशेंट को पता भी नहीं चलेगा कि वो कब कोई भी सेंसेशन को लूज कर रहा है धीरे धीरे। तो यू जस्ट कीप एन आई ऑन द पेशेंट एंड द सिम्टम्स आई हैव टोल्ड अबाउट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट मेथड समझेंगे, क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है तो थोड़ा ट्रीटमेंट हो सकता है ट्रिकी हो। आप लोग रेडी रहिएगा, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। बाय बाय।